गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद नासिर अली अपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट हापुड़ से आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर 3 एनसीईआरटी 12th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में करंट की डेफिनेशन करी, उस पर क्वेश्चन करिए, ओम्स लॉ किया और उसका डेरिवेशन किया, उसके फैक्टर्स किए कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे चेंज होता है, डायमेंशंस के चेंज करने से कैसे चेंज होता है, एरिया के चेंज करने से कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करने से कैसे चेंज होता है, ग्राफ बनाए उसके लिए। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी, ऑरिजिन ऑफ रजिस्टिविटी की बात करी। उसके बाद सेल पर आ गए, सेल क्या होता है ये बताया, उसकी कंस्ट्रक्शन बताई, सेल का ईएमएफ बताया, ईएमएफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस बताया। और उसके बाद में जो ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है प्रोडक्शन प्लांट से लेकर के कंजप्शन पॉइंट तक या कंजप्शन प्लेसेस तक, और उसमें जो पावर का लॉसेस होता है उस लॉसेस को हम कैसे रिडक्शन करते हैं, कैसे पावर लॉसेस को कम करते हैं। लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट का टॉपिक ये था हमारा। उसमें हमने आपको बताया था कि जब ट्रांसमिट करते हैं पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो पावर कम लॉस हो आपके रास्ते में, इसके लिए आप हाई वोल्टेज करके इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों हम हाई वोल्टेज करके इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं प्रोडक्शन प्लांट से लेकर के कंजम्पशन पॉइंट तक या कंजम्पशन प्लेसेस तक। क्योंकि जो पावर लॉस होता है केबल्स के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज सप्लाइड टू द प्रोडक्शन पॉइंट टू द कंजप्शन पॉइंट। ठीक है साहब, आज हम नई बात करेंगे, बिल्कुल नया टॉपिक है। ये पीछे लिखा हुआ कल वाला टॉपिक है, इसे साफ कर देता हूँ भाई। हाँ भाई, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवीएल और केसीएल। केवीएल और तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए। पहले हम करंट के लॉ की बात करेंगे, फिर वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं केवीएल केसीएल और सीरीज और पैरेलल, दो ही चीज़ जानते हैं इस चैप्टर में, बाकी हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर 3 क्लास 12th। ठीक है साहब, आज बात करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने कितने लॉ दिए? 2 लॉज ऑफ द किरचॉफ। फर्स्ट केसीएल, सेकंड केवीएल। इसको अगर ओपन करो तो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल का मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लॉ का दूसरा नाम जंक्शन लॉ या तीसरा नाम नॉड लॉ के नाम से जाना जाता है। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। इसकी खास बात यह है कि ये क्लोज लूप में अप्लाई किया जाता है। कहाँ पर? क्लोज लूप में। इस वजह से इसको लूप लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप लॉ। ठीक है साहब, पहले मैं बात करूंगा केसीएल की। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू द केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, एट एनी जंक्शन
algebraic sum of all incoming and outgoing current always ज़ीरो। एल्जेब्रिक सम मैंने वर्ड यूज़ किया है तो साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है ऑल इनकमिंग करंट टेकन एज पॉजिटिव साइन। जंक्शन की तरफ जितने भी करंट आएंगे कैसे लेंगे? पॉजिटिव। ऑल आउट गोइंग करंट टेकन एज नेगेटिव साइन। देख बेटा, सपोज कर ले यहाँ पर कोई जंक्शन है, कोई नोड है, यहाँ पर एक वायर आपने ला करके बांध दिया और उस वायर में करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है I1। तो जंक्शन की तरफ आ रहा है मतलब ये इनकमिंग करंट है। एक दूसरा वायर बांधा, उस दूसरे वायर पर करंट जा रहा था कहाँ? बाहर की तरफ जंक्शन से, तो ये आउटगोइंग करंट है। एक और वायर बांध दिया हमने, थर्ड वायर I3, ये इनकमिंग करंट। एक और वायर बांध दिया I4, ये भी इनकमिंग करंट है। एक और वायर बांध दिया, इसके अंदर करंट है I5, वो आउटगोइंग करंट है। जब इसका आप एल्जेब्रिक सम यूज़ करेंगे तो एल्जेब्रिक सम में नेट सम कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 प्लस I5 इक्वल क्या है? लेकिन हमने एल्जेब्रिक सम कहा है। क्या कहा है? एल्जेब्रिक सम में जितने भी इनकमिंग करंट है वो सब पॉजिटिव। I1 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है। आउटगोइंग कौन कौन है? I1 I3 I4, I1 I3 I4, ये सब पॉजिटिव। I1 I3 I4, I2 क्या? आउटगोइंग। तो यहाँ I2 को कैसा ले लेंगे? ऐड कर रहे हैं, लेकिन कैसे? नेगेटिव के साथ। I5 ये भी आउटगोइंग है, तो ऐड कर रहे हैं इसे भी कैसे? समझ में आई बात? ये हो जाएगा I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 I5 इक्वल ज़ीरो। प्लस वालों को एक साइड में रखेंगे, I1 प्लस I3 प्लस I4। जो माइनस वाले हैं उनको इधर ले जाए, प्लस I5। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें टोटल कौन से करंट है? इनकमिंग है, आउटगोइंग है? देखो I1 I3 और I4, I1 I3 I4 ये सब इनकमिंग करंट का सम है। ये कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पर आप सम देखो किस किस का? यहाँ तो कोई साइन यूज नहीं हो रहा नेगेटिव, तो ये कह सकते हैं आप कि इनकमिंग करंट का जो सम होता है किसी भी जंक्शन पर वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। समझ में आई बात? दिस इज द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, ऑल इनकमिंग करंट वो किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। समझ में आई मेरी बात? अगर आप माइनस प्लस के चक्कर से बचना चाहते हैं तो एक तरफ आने वाले करंट को जोड़ दें और दूसरी तरफ में जाने वाले करंट को जोड़ दें, KCL लगा देंगे, ठीक है। और साइन कन्वेंशन का यूज़ करना चाहते हैं तो ये है ही आपका, ये KCL है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है जी साहब। KCL फॉलो टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात? हटा दो भाई, किसी को फोटो खींचना खींच ले। कोई कुछ कह रहा है? हाँ भाई देख बेटा,
ये कोई जंक्शन है, ये वायर, इसका रेजिस्टेंस R1 2 ओम, ये दूसरा वायर, इसका रेजिस्टेंस R2 3 ओम, ये एक और वायर, इसका रेजिस्टेंस R3 4 ओम। ठीक, यहाँ से करंट चला I 6 एम्पियर। ठीक है, A B और C। ट्वेंटी वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, I1 I2 I3। 1 एम्पियर। ठीक है भाई, I2 बताओ और I3 बताओ, निकालो। ये सर्किट है, 3 रेजिस्टेंस है, 3 ब्रांच लगा रखी हैं, R1 2 ओम है, R2 3 ओम है, R3 4 ओम। इस ब्रांच पर जो हमने पोटेंशियल दिया है इसके टर्मिनल पर है 20 वोल्टेज पर। ठीक, इस एंड पर B पर, ये A एंड है, ये B है और ये C है। B पर है हमारा 5 वोल्ट और C पर है हमारा 6 वोल्ट। तो ये करंट बताओ, इसमें I2 और I3 बताओ। I मैंने दे दिया I1 मान लो इसको, निकालो सर फटाफट। तो टी सेक्शन बोलते हैं इसको, टी सेक्शन। चलिए एक चीज़ और निकालनी है इसमें, मैंने यहाँ 6 वोल्ट लिख रखा है ना, यहाँ का वोल्टेज है ही नहीं आपके पास, ये वोल्टेज और निकालना।
हुआ कि नहीं? अच्छा सुन सुन बेटा, अच्छा रेजिस्टेंस की एक खास बात होती है, ये वोल्टेज को खा जाता है। क्या करता है? वोल्टेज को खा जाता है। देख, जैसे ही यहां पर हमने कहा ये एक पॉइंट है ए टर्मिनल, ए टर्मिनल पर कितना वोल्टेज? 20। अब यहां से जो करंट चला है इस ब्रांच में, कितना करंट गया? I1। जैसे इस रेजिस्टेंस के अंदर एंटर करेगा तो यहां से जो करंट चला वो कितने वोल्टेज से गया था? 20 वोल्टेज का करंट जा रहा है। ऐसे समझे आप इस बात को, ये जो करंट जा रहा है 1 एम्पियर, यहाँ से कितने वोल्टेज पर जा रहा है? अब जैसे इस रजिस्टर के अंदर एंटर करेगा रजिस्टर के, तो ये रजिस्टर कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप कर जाएगा, खा जाएगा। V का फॉर्मूला होता है IR। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है ये V1 है। V1 इक्वल क्या होगा? I1 और R1। अरे इस रजिस्टर का ड्रॉप ही तो चाहिए, I1 R1। I1 कितना बच्चे? 1। R1 कितना? कितना खा लिया इसने? 2 वोल्टेज इसने खा लिया, अपने पास रख लिया। फिर यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कम वोल्टेज वाला निकलेगा। तो यहाँ से जो करंट चला ना, करंट तो वही है 1 एम्पियर, लेकिन अब कितने वोल्टेज को लेके जा रहा है वो? बचे हुए को। यहाँ से लेके कितना चला था? 20। ऐसे होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 20 वोल्ट को लेके चला था, यहाँ कितने रख लिए इसने? 2 वोल्ट। ये खा गया V1। इस पर ड्रॉप कितना? 2 वोल्ट। अरे ठीक है, अब यहाँ पहुँचा तो यहाँ तक तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ तक कितने वोल्टेज को छोड़ दिया इसने ले जाके? 18 वोल्ट। ठीक है साहब। तो अच्छा एक बात बता, 20 माइनस 18 कितने हो गए? 2। तो इस पर ड्रॉप कितना? 2 वोल्ट। अरे हाँ या ना? करंट फ्लो ही होता है किसकी वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह। मतलब यहाँ 20 रहा होगा, यहाँ 18, तभी तो करंट यहाँ चल रहा है। और अगर यहाँ 20 रहता है, यहाँ 18 रहता तो किधर चलता है? हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। अब यहाँ कितना है? 18। यहाँ कितना है? तो जब यहाँ से करंट गया होगा कौन? I2। I2 गया है ना, तो I2 ने यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप करा होगा। कितना करा होगा? तो इस माइनस, यही तो है। अरे ये माइनस ये कितना, किसका ड्रॉप था? इसका। 20 माइनस 18, 2 वोल्ट ही तो था इसमें। और 18 माइनस 5, 13। इसने कितना खाया? 13 वोल्ट। हाँ या ना बोल? इस पे वोल्टेज कितना है इस रजिस्टर पे? R3 पे 13। अच्छा आपको चाहिए I3 है ना ये, तो I3 मानो इसको, I3 चाहिए। I इक्वल क्या होता है? V/R। तो V भी कौन सा चाहिए? 3, और R भी कौन सा चाहिए? अच्छा तीसरे वाले रजिस्टर पर ड्रॉप कितना है? रेजिस्टेंस कितना? 4। कितना होगा? 4 दिया, कितने बचे? 2, कितने बचे? 5। 3.25 एम्पियर। 3.25 एम्पियर का करंट कौन से रजिस्टर के अंदर गया? R3। अच्छा यहाँ से टोटल करंट कितना चला था? 1 एम्पियर। यहाँ कितना आया? 3.25। तो ये वाला जो करंट आएगा ना, ये करंट, हमने जो डायरेक्शन इधर लगा रखी है, ये डायरेक्शन इधर नहीं जाएगी, ये डायरेक्शन किधर जाएगी? इधर, इधर जाएगी। अच्छा तो यहाँ जो करंट आ रहा है ये दोनों का सम होगा, इसका और इसका, कि इस पर कितना करंट है? 3.25 एम्पियर। इस पर कितना? जंक्शन से बाहर गया और ये जंक्शन के अंदर आया, तो ये वाला करंट भी किधर आ रहा होगा? इधर। तो टोटल आउटगोइंग करंट कितना हुआ आपके पास में? 3.25। आउटगोइंग एक तो ये हो गया 3.25, और ये इनकमिंग है, तो ये भी कौन सा होगा? इनकमिंग। तो टोटल इनकमिंग करंट को क्या कर दो? सम। ये कौन है बेटा? I1 प्लस ये कौन सा है? I3। ये I2 है, I2 प्लस ये क्या हो जाएगा? आउटगोइंग करंट इक्वल I3। I1 कितना? 1। I2 कितना? पता नहीं। I3 कितना? 3.25। I2 कितना आया? 2.25। I2 भाई खुद ही माइनस में आ जाता, अगर मैं साइन इसका ना भी पलटूँ यहाँ खुद ही माइनस में आ जाएगा, ये खुद ही बता देगा कि मैं डायरेक्शन कहाँ अलग। कितना है? 2.25 एम्पियर। तो
इस साइड में करंट कितना आ रहा है, I2 2.25 एम्पियर। अच्छा इसने ड्रॉप कितना किया, इसने ड्रॉप बताओ कितना ड्रॉप किया इसने, अरे 2 3 6 6.75, तो 6.75 ड्रॉप कहाँ हुआ इस पर, तो 6.75 यहाँ ड्रॉप किया, बचा हुआ कहाँ आया यहाँ, तो 18 और 6.75 कितना हो जाएगा 24.75। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज था कितना था 24.75 वोल्ट। अरे समझ में आई बात नहीं, आपने यहाँ डायरेक्शन ले ली थी ऐसे, मतलब हमने, आप ऐसे ही रहने दो इसे चाहे। भाई हम सम कैसे करेंगे, इसका सम, इसका सम और इसका सम। इनकम आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं, I2 और I3, इसको छोड़ दो यहाँ से, I2 प्लस I3। इनकमिंग कौन सा I1, तो बराबर किसके हो गए I1 के। I2 आपको नहीं पता कितना हो जाएगा, ये I3 I1 माइनस I3, I1 कितना 1, कितना 3.25, कैसा है बेटा ये माइनस का 2.25 एम्पियर। ये जो डायरेक्शन आई है ना खुद से I2 की नेगेटिव, इसका मतलब ये कि आपने जो यहाँ पे इंडिकेशन दिया है इस डायरेक्शन में, ये एक्चुअल में इधर नहीं है, किधर है इधर। ये करंट मतलब बाहर नहीं जा रहा, कहाँ आ रहा है अंदर। तो आपका जो यहाँ वोल्टेज होगा, आप अगर निकालेंगे इस तरीके से कि करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा नहीं रहा, एक गलती के चांसेस ये हैं इसमें। चलो अच्छा क्वेश्चन मिल गया खुद से ही कि अगर हम करंट की डायरेक्शन इधर लेंगे तो हम इधर वोल्टेज का ड्रॉप करते हुए चलेंगे, इधर कम बचेगा, लेकिन एक्चुअल में है कहाँ है, यहाँ वोल्टेज कहाँ है ज़्यादा, क्योंकि करंट जो चल रहा है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर ही चले, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात नहीं, अरे आई नहीं, बस ठीक है, खींच लेना भाई इसका फोटो। तो इस पर जो ड्रॉप होगा कितना होगा आपका, इस पर ड्रॉप, इस पर ड्रॉप V2 I2 इंटू R2, I2 कितना 2.25 इंटू 3 कितना आया 6.75 वोल्ट। तो यहाँ जो ड्रॉप हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास 6.75, और यहाँ कितना था 18, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर ये। VC कितना हो जाएगा 18 प्लस 6.75 कितना हुआ 24.75 वोल्ट VC। ठीक है भाई, खींच ले फोटो किसी को खींचना है तो। देख बेटा, किरचॉफ का सेकंड लॉ है कौन सा, KVL। अकॉर्डिंग टू द KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम of potential drop across each elements involving the resistors and cells always 0। वहाँ पर जंक्शन पर नेट करंट कैसा था 0, यहाँ क्लोज लूप में नेट वोल्टेज क्या होगा 0, लेकिन अलजेब्रिक सम होगा। इसके साइन कन्वेंशन समझ ले क्या है। जो सपोज करो ये एक सेल है, इसका वोल्टेज कितना है V1, ये कोई दूसरा सेल है, इसका वोल्टेज कितना है V2, R1 ये R2, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये R1 ये R2 R3 और ये R4। एक ही सेल ले ले पहले, R3 R4, इसे भी खत्म करते हैं। देख बेटा ये कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव। सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट डिलीवर करना है। ये हायर पोटेंशियल ये लोअर, करंट कहाँ से चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव से, पॉजिटिव से करंट निकलेगा ऐसे,
सपोज कर ले आई करंट चला, यहाँ से निकल के किसके अंदर एंटर किया, इसके R1 के अंदर एंटर किया। करंट चलता है हायर टर्मिनल टू लोअर, तो ये कौन सा रहा होगा, हायर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। आगे चला, ये कैसा, यहाँ गया करंट, ये हायर और ये लोअर, यहाँ से निकल गया बाहर। फिर करंट यहाँ से आया, ये हायर ये लोअर। सबसे पहले हमें साइन करंट निकालना है, करंट डिलीवर करने के बाद में हमें साइन डालने हैं हर एक रजिस्टर पर। फिर आप लूप में कहीं से भी चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग इसके मेथड मिलेंगे अलग अलग किताब में तुम्हें लिखे हुए। सपोज कर ले आप इस टर्मिनल ए से चलना स्टार्ट करते हैं, इस क्लोज लूप में ऐसे घूम के आएंगे, जहाँ से चलेंगे वहीं पर आपको आना है, ठीक है। आप यहाँ से चले, आपको कौन सा साइन मिला, पहले पॉजिटिव लगाते हैं। इस पर ड्रॉप कितना होगा, IR1, इतना ही तो ड्रॉप होगा इस पर। अब आगे चले, इस रजिस्टर का कौन मिला पहला, इस पर ड्रॉप कितना होगा, करंट तो सेम है, इसमें भी IR2। अब आगे चला करंट, ये R3 है, इस रजिस्टर का भी कौन मिला तुम्हें, पॉजिटिव। इस पर ड्रॉप कितना है, करंट तो इतना ही है, IR3। आगे चले, इस सेल का कौन मिला, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस का क्या कर दिया, V। एक ही सेल लगा हुआ तो V है, इक्वल क्या है, क्योंकि यहाँ से चले थे वापस कहाँ आ गए, यहीं पर। अब तो इसके बाद कोई रजिस्टर नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो नेट कितना होगा, पोटेंशियल 0। अलजेब्रिक सम समझे कैसे हैं, अलजेब्रिक सम बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले जहाँ बैटरी लगी हुई हो, बैटरी का हायर लोअर डाल दो, फिर बैटरी से करंट निकालो, और जिस रजिस्टर में जिससे एंड में एंटर करे वहाँ पर क्या मिले, पॉजिटिव, जिससे निकले वहाँ क्या करो, नेगेटिव। देखो कहीं कहीं कुछ किताबों में कुछ आपको पढ़ाने वाले भी क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन ये गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही करंट फ्लो होता है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। तो हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक है। अभी करंट ऐसा है, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से फिर से वापस बता रहा हूँ कैसे गए, यहाँ से बार बार नहीं बताऊंगा। ये ए टर्मिनल से हम यहाँ मूव करें, इस रजिस्टर का आपको कौन सा टर्मिनल मिला, पहले पॉजिटिव, तो इस पर ड्रॉप कितना होगा, IR1। भाई वोल्टेज होता है V इक्वल्स IR, तो R किसका चाहिए, जिस पर ड्रॉप निकाल लें, तो IR1। फिर आ गया, इस रजिस्टर का कौन मिला आपका, पॉजिटिव, तो इसमें कितना करंट है, IR2, वोल्टेज कितना हो गया, IR2। फिर आ गया, इस रजिस्टर का भी कौन मिला, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिला तो IR3। आ गए, सेल का कौन मिला, माइनस का V, माइनस V इक्वल 0। तो क्या हो गया इसका इक्वेशन, अगर मैं बनाऊं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल, कहीं कहीं आपको इक्वेशन लिखी हुई मिलेंगी, इसकी डेफिनेशन भी ऐसी लिखी हुई मिलती है कि एक साइड में अलजेब्रिक सम किसका कर दो, रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का, और एक साइड में जितने सेल हैं उन सबका अलजेब्रिक सम लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, गलती होंगी, गलती की चांस करने ही नहीं है हमको। तो ये पैटर्न है, इसी पैटर्न का आपको यूज़ करना है, इसी से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। देख जरा, समझ में आ गया अभी KVL। देखो कुछ जगहों पर ऐसा आपको मिलेगा, 2 बैटरी लगी हुई मिलेंगी। जब 2 बैटरी लगी हुई मिलेंगी तो वहाँ कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि किस बैटरी से करंट निकालें। तो आपको ध्यान रखना है, उस बैटरी से करंट निकालना है जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो। 2 बैटरी अगर अपोजिट टर्मिनल में लगी हुई हैं, दोनों की वजह से करंट में ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि किसके टर्मिनल से बाहर निकालें, इसके पॉजिटिव से या इसके पॉजिटिव से, तो वहाँ उस बैटरी से निकालना है जिसका वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड वाली बैटरी जिसका वोल्टेज कम होगा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट को एंटर करा देना। समझ में मेरी बात आई। हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, लेकिन ड्यूरिंग द चार्जिंग पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर कर जाता है। उसका मतलब यही है, जो चार्जिंग कर रही हो उसका वोल्टेज हाई होना चाहिए, ठीक है साहब। अभी बता रहा हूँ मैं करंट, आप एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल बताऊँगा आपको। KVL लगा के सॉल्व करेंगे, कोई दिमाग नहीं चलाएगा बिल्कुल भी। ये वोल्टेज है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, कितनी लगी है बेटा, 10 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है। एक R1 है 2 ओम और R2 है 4 ओम, ठीक है। आपको इसमें करंट निकालना है I यूजिंग KVL। किसका यूज़ करना है, KVL का। KVL का यूज़ करके सबसे पहला काम क्या करना है, बैटरी के पोलैरिटी रिप्रेजेंट करनी है, कौन पॉजिटिव बैटरी का और कौन नेगेटिव। तो बैटरी का जो ये हायर होता है और ये तो हायर कैसा, पॉजिटिव, और लोअर कैसा, फिर करंट कहाँ से निकलेगा, तो निकालो, और फिर इनके टर्मिनलों के पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉ करो और लगा दो सीधा KVL।
सबका आ गया? देखो भाई, जिसका नहीं आया वो एक बार सीख ले, इसके बाद नहीं कराऊंगा आराम से। फिर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। यहाँ से करंट निकालो, आई यहाँ से गया, इसके अंदर एंटर करेगा, ये हायर ये यहाँ आ गया, फिर से आई, ये हायर ये फिर यहाँ। हम कहाँ से चल रहे हैं? यहाँ से, ए पॉइंट है कोई, तो इस पर ड्रॉप कितना होगा? करंट है आई, आई आर वन प्लस आगे के इसका भी कौन मिला? पॉजिटिव, आई आर टू आगे आई, इसका कौन मिला? 10 इक्वल क्या हो गया? भाई तो ही तो रजिस्टर है, इस पर ड्रॉप, इस पर ड्रॉप और माइनस इसका ड्रॉप। आई कितना है नहीं पता हमको, आई दोनों से कॉमन निकाल दे, 10 को उधर भेजेंगे, ये आई आर वन प्लस आई आर टू, बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, इक्वल 10। आई दोनों से कॉमन है, आर वन प्लस आर टू इक्वल 10। आर वन कितना, आर टू कितना, तो आई 2 प्लस 4 इक्वल क्या है? 10। आई कितना है? 6, मल्टीप्लाई में आई के, मल्टीप्लाई में कितना बेटा? 6, इधर कौन है? 10, तो मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा? डिवाइड में, 10/6 कितना आएगा? 1 पॉइंट कितने बजे? 4 6 आई इक्वल 1.66 एम्पीयर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? करो बेटा, नेट करंट निकालो कितना घूम रहा है सर्किट के अंदर। किसका वोल्टेज ज़्यादा है? 20 वाली का। कौन से का टर्मिनल निकालेगा पॉजिटिव करंट? तो यहाँ से निकलेगा, इसके पॉजिटिव में एंटर कर दिया। सबका आ गया? 0.5 इक्वेशन बनाऊं, देख सबसे पहले क्या करते हैं, सेल की पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव, करंट किससे निकला? आई करंट,
यहाँ से चलेगा इसके अंदर एंटर, ये कौन है हायर, लोअर, ये हायर, ये लोअर, सेम करंट जाएगा इसमें भी आई, इसमें भी आई, यहाँ से आया ये हायर, ये इधर से जाएगा करंट, इसके अंदर एंटर कर गया, ये हायर ये रजिस्टर का और ये, समझ में आई मेरी बात? नहीं, क्लियर है? और अगर ये वाली बैटरी निकालती तो ये हायर होता और ये लोअर होता, ठीक। बाकी तो आप कर लेंगे, यहाँ पॉइंट मान लो ये, इसका ड्रॉप निकालेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से चल लो, आसान सा हो जाएगा, माइनस से बच जाओगे, ये ले लो ये पॉइंट, ऐसे चलेंगे आई आर टू और आई आर वन, इधर आए आई आर थ्री, इसमें आ जाएंगे कैसा, प्लस का 12 वोल्ट, प्लस का 12 वोल्ट, फिर माइनस या प्लस, प्लस आई आर फोर, फिर कौन माइनस का कौन सा 20। इक्वेशन बनाऊं, चल इधर से सुन ले एक सेकंड, मैं बना देता हूँ। ये कितना आई करंट जा रहा है, आई आर टू हो जाएगा, आई आर टू, इधर आ जाए, ये भी कौन है हायर, आई आर वन, इधर आ जा, कौन मिला प्लस आई आर थ्री, आगे आ जा, कौन मिला प्लस का 12, प्लस 12, आगे आ जा, प्लस है हायर है, ऐसे जाएगा ना करंट, तो इसमें तो एंटर कर जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो आई आर फोर, आई आर फोर, आगे आ जा, इस वाले सेल का है कौन सा नेगेटिव, नेगेटिव, माइनस का कितना हो गया 20 इक्वल 0, तो 12 प्लस का है और माइनस का कितना 20, तो कितना हुआ 8, माइनस का रहेगा इस साइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस में, बाकी सबकी वैल्यू लगा दो, सॉल्व कर दो, परत आया। ठीक है, बहुत आराम से बताया है मैंने, सॉल्व करके देखो सब, जिसने सॉल्व नहीं करा था आंसर मिलाओ, करो जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूँ, आंसर मिलाओ जल्दी फटाफट। देखो कोई भी सर्किट आए कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, आपको फंडा सिर्फ एक याद रखना है कि जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन बनानी है। लूप की हेल्प से बनाओ, मतलब केवीएल लगा के, चाहे आप नॉड मतलब जंक्शन की हेल्प से बनाओ केसीएल लगा के, इक्वेशन आपकी उतनी बननी चाहिए जितने उसमें अननोन हो, जो भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी दिखा बेटा, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ मैं जो केवीएल केसीएल पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3.6, एक क्यूब दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस हर एक ब्रांच का 1 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, वो कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ सर्किट का और नेट करंट बताओ। 3.6 एग्जाम्पल 3.6, आवाज नहीं बेटा, ऐसा कोई क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब की हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस है 1 ओम। कितनी ब्रांचेस हैं 12 ब्रांच है, कितनी ब्रांच है 12 ब्रांचेस, सही से नहीं है ना क्यूब। ये क्यूब है, ठीक, वो कहता है इस क्यूब के अंदर 12 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4, 4 इस फेस के अंदर, 4 इस पे, 4 इसके और 4 बैकवर्ड के, ठीक है। 12 ब्रांचेस हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
R10, R11 और R12 सभी का रेजिस्टेंस एक जैसा है 1 हो हर एक ब्रांच का। ऐसे करके चाहो तो सिंबल दिखा दो, कोई ज़रूरी नहीं है, सर्किट ही ख़राब होना, सबका है रेजिस्टेंस कितना 1 हो। इसने कहा इसके डायगनली अपोजिट सर्किट पे एक सप्लाई लगा दी बैटरी, मेन डायगनल के अपोजिट। ठीक है, देखो क्यूब के कई क्वेश्चन हैं डायगनल के अपोजिट, मेन वाले के, किसी एक फेस के डायगनल के अपोजिट और साइड पर। 3 केस इसके बनते हैं, तीनों अलग अलग है। यहाँ पर कह रहा है वो मेन डायगनल के अपोजिट एक बैटरी लगाई है। ठीक है, तो इस सर्किट का पूरे का नेट रेजिस्टेंस बताना है और सर्किट में अलग अलग ब्रांच के अंदर करंट बताना है और नेट करंट निकालना है कितना है। तो यहाँ ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, कितनी 10 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह रहे हैं ये हायर है, हायर से करंट निकल के चला कितना आई। देखो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न है, एक मैं सॉल्व करूँ दूसरे पैटर्न से। पहले एनसीईआरटी से कर दूँ या अपने से कर दूँ? तो यहाँ से करंट बस कुछ नहीं है, एक उन्होंने 3 एम्पियर मान रखा, मैं आई मान रहा हूँ। यहाँ से करंट कितना निकल के चला आई करंट हमने माना क्योंकि हम आई मानते हैं हमेशा। आई करंट यहाँ चला है, जंक्शन पर पहुँचे, इस जंक्शन पे 3 ब्रांच हमको मिलती है, तीनों के रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, 1 1 और 1, तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, I/3 और I/3, 1/3 यहाँ चला जाएगा, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ। अब जैसे इस जंक्शन पर आएगा करंट तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो I/3 का भी क्या हो जाएगा हाफ। तो I/3 का जो हाफ होगा तो 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा I/6। तो I/6 करंट कहाँ गया इस साइड और I/6 गया इस ब्रांच। वैसे ही यहाँ से करंट गया, इसको भी कितने मिला जंक्शन पर 2 ब्रांच मिली, यहाँ से इनकमिंग करंट आया तो 2 जगह बढ़ जाएगा, यहाँ भी I/6 और यहाँ भी I/6। ये भी यहाँ गया, इसको जंक्शन मिला, जंक्शन पर इनकमिंग करंट I/3, 2 में बढ़ जाएगा इक्वली I/6। ठीक है भाई। अब यहाँ से करंट गया इस जंक्शन पर कितना I/6 और ये भी कितना है I/3, तो दोनों इनकमिंग करंट दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर कहाँ जाएगा ऊपर, I/6 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा I/3। यहाँ से I/6, यहाँ से I/6, इस जंक्शन पर दोनों इनकमिंग है, कितना जाएगा I/3। यहाँ से I/6, यहाँ से I/6, इस जंक्शन पर कितना गया I/3। अब इस जंक्शन इस वाले एंड से आया करंट, इस वाली ब्रांच से कितना I/3, तो 1/3 तीनों करंट मिल गए, कितना करंट आ गया नेट, वापस से आई करंट यहाँ से गया ऐसे। तो बैटरी जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकालती है उतना ही नेगेटिव में वापस ले भी लेती है, ये भी बैटरी की खास बात होती है। तो आई निकाला था और आई वापस आ गया, तो सर्किट में हमने करंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सही किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान से देख, अननोन कितने हैं, एक अननोन है सिर्फ आई। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस तुम्हें पता, इसका पता, इसका पता, लेकिन तुम्हें सिर्फ आई नहीं पता। अगर तुम्हें आई पता चल जा तो नेट करंट कितना चला आई, इस वाली ब्रांच में करंट कितना चला आई का वैल्यू पता चल गया तो उसका क्या कर दो 1/3 वैल्यू आ जाएगी। इस वाली ब्रांच का करंट चाहिए, आई का वैल्यू पता चल जाएगा, उसे 6 से डिवाइड कर दो, इस ब्रांच का भी करंट आ जाएगा। तो एक्चुअल में तुम्हारे पास जो अननोन है वो कौन है आई, एक ही अननोन है सिर्फ, तो एक ही लूप बना दे, क्लोज लूप। देख यहाँ से हम चलें, ये पूरा क्लोज लूप है, दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लूँ ए, क्या करंट गया यहाँ से, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, 1 ही तो है। यहाँ से करंट गया, इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस भी कितना है 1 ओम। यहाँ से करंट गया, इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। यहाँ से तो इसमें करंट एंटर किया, ये कौन है हायर, ये कौन है इससे निकला, इसमें यहाँ एंटर किया ये हायर और ये यहाँ एंटर किया ये हायर, ये वापस आ गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब मैं KVL लगा रहा हूँ, यहाँ से चलेंगे तो इस पर ड्रॉप कैसा होगा पॉजिटिव के नेगेटिव। यहाँ से चलेंगे, पहले कौन मिला पॉजिटिव साइन, यहाँ से चल रही है ना हमें कौन मिला पहले पॉजिटिव, तो प्लस का रहेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। अरे हाँ या ना, करंट कितना है इसमें I/3, रेजिस्टेंस कितना 1, इस पर जो ड्रॉप होगा कितना होगा। देखो इस लूप का नाम रख देंगे, चाहे हम ABCDEF हम लिखते हैं यूजिंग द KVL ABCDEF
ऐसे करके, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं। आपको दिख रहा है मैं इस क्लोज लूप के अंदर लगा रहा हूँ। यहाँ से चलेंगे कितना हो जाएगा करंट, I/3, रेजिस्टेंस कितना 1। आगे चल, कौन मिला हायर के लोअर, प्लस लगा दे। करंट कितना I/6, रेजिस्टेंस कितना 1, IR हो गया इसका करंट, इसी का रेजिस्टेंस। आगे चले, हायर मिला लोअर, करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना 1 हो, आ जा। नेगेटिव मिला पॉजिटिव, माइनस का क्या हुआ 10, इक्वल क्या हो गया I/3 इंटू 1, तो क्या बचा I/3 प्लस I/6 इंटू 1, I/6, I/3 इंटू 1, I/3। कोई दिक्कत, इक्वल कौन है 10, I/3, ये भी I/3, I/3 तो कितने I/3 हो गए 2। अरे 2 I/3 हो गए नहीं, एक I/3 ये रहा, एक I/3 ये हो गया, कितने हो गए 2 I/3 प्लस I/, इक्वल कौन है 10। एलसीएम कितना कितना आ जाएगा 2 4, 4i plus I upon 6 कितना है I by 6 10, ये कितना हुआ 4i और i 5i बाई 6, 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 60, तो i का वैल्यू कितना आ गया 12 60/5 12। तो जो नेट करंट i चला सर्किट से निकल के कितना चला, यहाँ से जो बैटरी ने करंट निकाला था i एक्चुअल में कितना निकाला 12 एम्पियर। तो इस वाली मेन करंट कितना चला बैटरी से 12 नेट करंट। अब इस वाली ब्रांच में जैसे एंटर गया करंट कितना हो गया I/3, i का वैल्यू कितना 12, तो 12 को डिवाइड करेंगे इससे 3 से कितना 4, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट है 4 है। इस ब्रांच में चले i का वैल्यू कितना 12, 12 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 2, यहाँ वापस से कितना हो गया 4, फिर वापस कितना आ गया 12। समझ में आ गई। इस ब्रांच में कितना करंट है 4, I/3 है ना, 12 को डिवाइड कर दो 4 एम्पियर। अरे हाँ या ना, इसमें कितना 4, इसमें कितना, इसमें 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 इसमें, समझ में आ गई बात। हर एक ब्रांच पे वो ड्रॉप पूछे, इसमें कितना एम्पियर था करंट 4, रेजिस्टेंस कितना 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 वोल्ट खा लिया इसने। अब यहाँ चले, इस पर करंट कितना 2, तो 2 इंटू 1 2 वोल्ट इसने खा लिए, 4 इसने खा लिए, 2 इसने खा लिए 6। यहाँ कितने एम्पियर को लेकर चली थी करंट 10 वोल्ट चली, गधे 4 वोल्ट इसने खाया, 2 इसने खाया। अब आगे चल, कितना करंट है 4, तो 4 इंटू 1 4 वोल्ट, कितना खा लिए 4 और 2 6, 6 और 2 6 और 4 10, तो 10 वोल्ट लेके चले थे, 10 का 10 वोल्ट खत्म। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देख सुन, इसने पूछा नेट रेजिस्टेंस बताओ सर्किट का, क्या पूछा अच्छा R का फॉर्मूला क्या होता V/I, उसने पूछा R नेट बताओ, तो V भी कौन सा नेट और I भी कौन सा चाहिए आपको। अच्छा नेट वोल्टेज पूरे सर्किट पर कितना अप्लाई है 10 वोल्ट, नेट करंट कितना है सर्किट में कितना आ जाएगा 5, कितना 6, तो 5/6 एम्पियर। इसे अगर इससे डिवाइड करो तो 0.6848, हाँ हाँ ओम आएगा 0.8 ओम आर नेट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। केबल कैसे लगाएंगे, इसके आगे देख एक और क्वेश्चन है 3.7। सर्किट बनाओ जल्दी से फटाफट, सब बनाओ, बुक है अगर नहीं है तो मैं बना रहा हूँ, जो फोटो खींच ले भी किसी को खींचना है अगर। चार एक चार 4 3.7 है।
देखो बेटा एनसीईआरटी का 12th क्लास का एग्जाम्पल 3.7। बेटा सर्किट ऐसा बना हुआ है, यहाँ एक लगा हुआ है सेल, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस है 1 ओम का, Yes, sir. एक यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, टू ओम, ये 4 ओम, यही है, भी कुछ और तो नहीं है। कितने रजिस्टर लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5, ये 4 4, 2 और 2 और 1, यही है। Yes, sir. ये कितने वोल्ट की है बैटरी? 10। 10. ये कितने वोल्ट की है? 5 वोल्ट। यही है भी सर्किट, ठीक है। अच्छा सुन ले अब जरा, सबसे पहला काम क्या होता है? बैटरी की पोलैरिटी रिप्रेजेंट करना, फिर बैटरी से करंट निकालने के बाद रजिस्टर्स की पोलैरिटी रिप्रेजेंट करना। अरे सुन ले यार, अब हमारी सुन लेगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से हमने करंट निकाला, सपोज करो I1, कितना? यहाँ आया जंक्शन पर, दो जगह बढ़ जाएगा। यहाँ सपोज कर ले करंट I2, यहाँ करंट कितना गया I1. भाई? यहाँ से करंट आया I1, यहाँ कितना चलेगा? I2, यहाँ बचा हुआ जाएगा। I1 में से किसको कम कर दे? I1 माइनस I2। अरे ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ से आया I2, यहाँ तक पहुँच गया कौन? I2। 2. ये बैटरी का कौन सा? हायर। यहाँ से करंट निकला, सपोज कर ले I3, कितना? I3। यहाँ से I3 गया, यहाँ से I2, दोनों मिलके कहाँ जाएंगे भाई? एक पाइप से I2 गया, एक पाइप से, दोनों मिलके कहाँ गए? I2 plus I3. I2 प्लस, इतना करंट आया यहाँ तक। अब जैसे ही ये यहाँ तक आए I2 प्लस I3, कुछ हो गया, कुछ हो गया। देखो बैटरी की ये टेंडेंसी होती है कि वो जितना करंट बाहर निकालेगी पॉजिटिव से, उतना ही वापस ले लेगी नेगेटिव से। इसने पॉजिटिव से कितना निकाला? I1 निकाला ना, तो वापस इस वाली ब्रांच में I1 लेके रहेगी। यहाँ से कितना है? I2 प्लस, I2 plus I3. तो इससे कितना इधर चला गया? I1. तो बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा? I1 प्लस I2 तो आ ही रहा था, इससे कितना कम कर दिया? I2 प्लस I3 आ रहा था ना। अरे ठीक है, I1 कम कर दिया यहाँ। अब देखो ऊपर से कितना आ रहा है? I2 प्लस I3 माइनस I1, इधर से कितना आ रहा है? तो कहाँ? यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, जाएगा कहाँ? अब दोनों को ऐड करके तो जाएगा। जंक्शन लो कहता है आने वाले बराबर, तो I1 माइनस I2 किधर से आया? अरे हाँ या ना, प्लस ये ऐड हो गया I2 प्लस माइनस। अच्छा I1 कैसा? I1 है कैसा? कैसा? नेगेटिव। I2 कैसा? बचा कौन? अच्छा इस वाली बैटरी ने पॉजिटिव से कितना निकाला था? कितना ले लिया वापस? मानेगी नहीं, ठीक है साहब। वापस नेगेटिव में कितना? I। अच्छा बता अननोन कितने सर्किट के अंदर? सब में आई है ना? I1 I2 I3, तीन अननोन है। इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेंगी? 3। लूप कितने? एक, क्लोज 2 3। समझ में आई बात? इसमें यहाँ से चल देंगे ऐसे। देखो कहीं बीच में रास्ता मत बदल देना कि यहाँ तक तो चले ऐसे, फिर वापस आ जाए घूम के ऐसे। जहाँ से चल लेना कहीं से भी, और तुम्हारी मर्जी करे वैसे चल लेना चाहिए। बुक्स में देखोगे कहीं दिखाएंगे कि हमने एंटी क्लॉकवाइज चल दिए, कहीं क्लॉकवाइज चल दिए, कहीं दूसरे लूप में एक में क्लॉज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर वाले में दोनों में एक में क्लॉक चले, दूसरे में क्लॉक चलो। ये लो ऐसा है जो मैंने आपको बताया, जैसे मर्जी चाहे वैसे घूम जाना पूरे लूप के अंदर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
कहीं से, लेकिन पूरे लूप में घूमना है एक ही तरीके से बस, बाकी बराबर वाले में चाहे उसके उल्टे घूम जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से चल रहे हैं इस पॉइंट से, सपोज कर ले इस पॉइंट से ए नाम रख दे इसका, यहाँ चलूँगा ऐसे घूम के वापस यहाँ, ये कौन है हायर, तो करंट ऐसे गया, ये कौन है ऊपर से करंट आया, ये इधर से करंट आया, कोई दिक्कत, तो इस लूप के सब हो गए रिप्रेजेंट। यहाँ से चल दूँ, कौन मिला, तो इस पर ड्रॉप कैसा प्लस, इस पर कौन मिला, इस पर ड्रॉप, इधर भी कौन मिला, इस पर ड्रॉप, वोल्टेज कैसा होगा, ठीक है, I2 × 4 यूजिंग KVL इन, इस लूप का नाम रख दे फर्स्ट, इसका इन क्लोज्ड लूप फर्स्ट, कितना हो I2 × 4, तो लिख दो डायरेक्ट 4I2, कोनो दिक्कत, आगे चल प्लस, करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना, I2 + I3, पर करंट इतना है ना I2 + I3 इसमें, अगर 2 ही तो है, ये 2 ही तो है, आया ऐसे, अरे ओले बहुत है, पता नहीं क्यों जीभ हर वक्त कंधे पे पड़ी रहे। अच्छा सुन, यहाँ आए, कितना करंट है, कौन मिला हायर के लोअर, रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 × I1 बना, कितना I1 ही तो बना, प्लस 1 × I1, इसका ड्रॉप कैसा, माइनस इक्वल 4I2, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2I2, कितने I2, 4 और 2 6, I1 कितना 1, तो पहले कौन लिख दूँ, 1 I1, I2 कितने 6I2, I3 2 3 अरे 6 नहीं होते 3 है, 2I3 इक्वल कौन है, इक्वेशन नंबर I1 + 6I2 + 2I2 = 10। भाई देख लेना, कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 2I2, 4 और 2 6, 2I3, I1 1 1 ओम, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे दूसरे लूप में, यूजिंग KVL इन क्लोज्ड लूप सेकंड, इसमें बता कहाँ से चलूँ, ऐसे चलूँ क्लॉकवाइज या चलूँ एंटी क्लॉकवाइज, जैसे तुम कह दो, जैसा तुम कहो, ऐसे चल दूँ, तो यहाँ से आए, ये कौन हायर, अरे करंट जा रहा है ना, हमारे जाने से फर्क नहीं पड़ता, करंट के जाने से पड़ता, करंट कैसे घुसा, ऐसे निकला कहाँ, यहाँ करंट ऊपर से आ रहा है कि नीचे से, ऊपर से आ रहा, तो ये कौन है हायर, ये कौन है, हम तो ऐसे चल रहे हैं, हमारे चलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट कैसे आ रहा, इधर से, इसमें करंट है ऑलरेडी। अब चलो यहाँ से, कौन मिला, रेजिस्टेंस, तो 4, करंट कितना, I1 - I2, आजा, कौन मिला पहले हमें, जैसे हम तो ऐसे जा रहे हैं ना, पहले कौन मिला, जो पहले मिले टेक दे, रेजिस्टेंस कितना 2, करंट कितना I2 + I3 - I1, हाँ या ना बोल, टक ऊपर चले, कौन मिला, अरे ऐसे घूम के जा रहे ना, कौन मिला, प्लस 1 × I1, आजा आगे, कौन मिला, नेगेटिव, माइनस का इक्वल 0। अच्छा ये कितना I1 है, 1 I1, ये कितने हैं 4 I1, हाँ या ना बोल, एक बार कर लूँ, बाहर रख लूँ, कभी गड़बड़ हो जाए, 4 I1 4 I2 -2 I2 -2 I3, माइनस मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस 2 I1 1 I1 इक्वल कौन, अब I1 देख ले पहले, 2 I1 3 I1 4 I1, कितने I1 7 I1, ठीक है साहब, 7 I1। अब देखो I2 कितने -4 -2 माइनस के 6,
-6 I2। माइनस 2 I3 अरे कोई दिक्कत है? नो सर I3 कितने? माइनस 2 I3 इक्वल 10 अच्छा सब में माइनस है कहीं? सब में तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कितने I2 हैं? 6 कैसे हैं? पॉजिटिव क्या हो गया ना तुझे? कौन मार रहा है पैर? तू गधा है? अच्छा सुन, ये कितने हैं? 6I2। यस सर ये कितने? माइनस 6 I2 अच्छा दोनों को मैं जोड़ूं तो खत्म हो जाएंगे। यस सर इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दे किसके साथ? जोड़ दे दोनों को। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका सबको आता है या बताऊं? आता है सुन ले, मैं ही बता दूं। कभी कभी सर जी वाली बात छोड़ दी थी। I2 + 2I3 लल्लू बात बता रहा हूं, बिल्कुल बताता नहीं हूं इतनी मैं। 7I1 -6I2 -2I3 = 10। बस मौज आ गई। I1 की वैल्यू आ जाएगी I2 भी कितने? प्लस I3, ये माइनस के। ऐसी इक्वेशन तो कहीं भी नहीं। खत्म खत्म। कितने हो गया? 7I1 प्लस का I1 कितने हो गया? 8 इक्वल 10 और 10 20। ये नीचे का दिख रहा है? ये भी ना दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8I1। ये तो दिख रहा था? चुप रहे। I1 कितना हुआ? यहाँ 8 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? 4 कितनी बार मारेगा? 5। 4 कितनी बार मारेगा? 2। कितना है? 2.5। 2.5 एम्पियर I1 कितना? 2.5 देख भी आगे जब चलेंगे पहले I1 का आंसर चेक कर ले। यस सर बिल्कुल करेक्ट, मेहनत वसूल। I1 कितना है? 2.5 एम्पियर। कितना? 2.5 एम्पियर। अब I1 को उठा, वहां पटक देना। पटक रहे, अभी नहीं पटक रहे। पहले तीसरी इक्वेशन बना ले। पहले तीसरी इस इक्वेशन को बना। कहाँ से चलूं बता? ऐसे चलूं आंटी कि अंकल? आंटी। यहाँ से चलूं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ चलेंगे कोई रजिस्टर वोल्टेज का ड्रॉप? आगे चल। कौन मिला? माइनस का 5 वोल्ट। रजिस्टेंस तो है ही नहीं। आगे चल। डिशुम करंट कितना? प्लस I2 + I3। कौन मिला? पॉजिटिव। I2 प्लस रेजिस्टेंस कितना है? 2I2 + I3। आजा। कौन है रेजिस्टेंस? 2 मिला। कौन? +2 I2 प्लस I2 + I3 माइनस I1। अरे कोई दिक्कत है? यहाँ से चले गए। यहाँ के इक्विवेलेंट में क्या है? 0 ये माइनस का 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्लस का 5 ये 2I2 2I2 2I3 + 2 I3 I3 प्लस 2I2 + 2 I2 प्लस 2I3 + 2 I3 माइनस I -2 I1 इक्वल ये -5 उधर गया तो +5। अब I1 है माइनस का। I1 और तो कोई नहीं है, माइनस 2I2 तो -2 I1 प्लस 4I2 2I2 2I2 प्लस के 4I2 प्लस 4I3 2I3 2I3 दोनों प्लस हैं, तो प्लस के 4 I3 इक्वल 5 5। अच्छा अच्छा, I1 का पता है हमको। अच्छा अच्छा सुन सुन। अच्छा यहाँ कितने? 2I3। यहाँ भी कितने? ये माइनस के 2I3। अरे है कि नहीं? इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, किसकी? 2 की तो -4I3 हो जाएगा। माइनस 4I यहाँ भी कितना? प्लस का 4I3 फिर बाद में उसके साथ ऐड कर दूं। ये इक्वेशन नंबर 3। तो हम करेंगे क्या? ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई किससे कर दी? इक्वेशन 2 में पूरी में मल्टीप्लाई बाय 2। और किसके साथ ऐड कर दो? इक्वेशन थर्ड के साथ ऐड कर दो। आया ना? इस इक्वेशन में पूरी में 2 से मल्टीप्लाई कर। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14I1 -12 I2 -4I3 इक्वल 2 से तो करेंगे तो 20 हुआ। किसके साथ ऐड कर दे? इक्वेशन थर्ड। माइनस 2I1 प्लस 4I2 बहुत जरूरी बात है।
जिसान कौन बोल रहा? अरे मैं ही तो बोल रहा हूँ। 2 की मल्टीप्लाई प्लस जिशान मेरे बच्चे 4i2 प्लस 4i3 इक्वल 5। कुछ गड़बड़ तो ना हुई? 4 ने मारा। अच्छा ये कितने? 14i1 और ये माइनस के 2i1 कितने बचे? प्लस के माइनस, ये प्लस के 4 माइनस के 12 कितने बचे? माइनस इक्वल 25। अच्छा i1 की वैल्यू यहाँ से उठा, यहाँ पटक दे। 12 और 2 24, 24 और 6 कितने हो गए? 30। कितने हो गए? 30। तो i1 की वैल्यू यहाँ से उठा 2.5 यहाँ लगा दे। 12 इंटू 2.5 i1 की जगह माइनस 8i2 इक्वल 25। कितना होगा? 30। 30 हो गया। अच्छा 30 माइनस 8i2 इक्वल 25। तो इस वाले पार्ट को इधर भेज दूँ, कैसे हो जाएगा? प्लस। इसको इधर लिया हम, कैसे हो जाएगा? तो 30 माइनस 25 इक्वल 8i2। 30 में से 25 गए 5, तो i2 8 किसके इक्वल? 5। i2 कितना हुआ मेरे बच्चे? 5/8 कितना हो गया? 8 इसको कितनी बार मारेगा? 8 6 48 0.6। 2 बचे 2.62 एम्पियर। क्या सही आ रहा है? बिल्कुल सही है। हाँ जी साहब, ये हो गया। अब कौन बचा? अच्छा कोई सी पहली इक्वेशन को देखो, i1 i2 i3 तीनों इसमें। यहां लिखेंगे प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ i1 i2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना i1? 2.5। i1 का वैल्यू, इक्वेशन क्या है मैं लिख देता हूं, i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इक्वल 10। i1 कितना? 2.5। 6i2 कितना है? 5/8। 5/8 कितना है? कितना आ रहा है ये? 0.62। अरे ले 0.625 कितना है? 2i3 है ना इक्वल 10। कितना? 2.5। ये कितना? 6 पंजे 30, 6 दूनी 15, 6 छिंग 37, 37.5 प्लस 2.5 प्लस 2i3 है। अच्छा 3 के बाद है ना 3.75। वेरी गुड। ये 2i3 इक्वल 10। ये कितना हुआ? 2.5 और 2 3 5 चढ़ा दो ना। 4.25 और 2 6.25। अरे सही तो 6.25 7.25 हो गया ना। 6.75 यही है। अच्छा देख ले, 25 निकाल दे। 3.5 2.5 6, हाँ 6.25 प्लस 2i3 इक्वल 10। तो ये किधर गया? 2i3 10 माइनस 6.25 कितने बचे? 4.25 बचे। तो 2i3 i3 कितना? 3.75 डिवाइडेड बाई 2 1 पॉइंट कितनी बार गया? 875। क्या क्या आ गया? हो गया। इससे अगला एक और दे रखा है सर्किट, करो जल्दी सॉल्व। जितने अननोन उतने इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो। सब बच्चे बेटा खुद से करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है। जोड़ घटा गुणा भाग, केवीएल केसीएल एक बार सीख जाओ, खेल खत्म। आमिर कर ले बेटे, कर ले, मान जा। हमारी मान ले का, हमारी मान ले का हैं, एक हमारी मान ले। ये वाला क्वेश्चन है सर्किट तेरा, दिख रहा है? देख लो भैया,
अरे पेज नंबर नई पुरानी एनसीईआरटी में गड़बड़ है ना। ये बीच में जो निडल सी लगी हुई है ना, उसको भी रेजिस्टेंस बना लेना, बस परेशान मत होना। 15 ओम का रजिस्टर है, बाकी कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम, निडल का कुछ नहीं करना हमें। तो मेरा क्या कर रही है? एनसीईआरटी पीडीएफ में देखना। यही है 60 110, 60 110 और 5 10, 60 110 5, 60 110 5, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हो गया? कितनी देर लगाओगे?
हो गया नहीं है? सो जाओ तुम तो बस 1 मिनट में। ध्यान हुआ नहीं? कुछ कमी रह गई? वो सर्किट तो बने बनाए हैं, पूरा करंट दिखा रखा उन्होंने, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना, केवीएल लगाने हैं बस, 3 इक्वेशन बनानी है, बात खत्म। ये नई वाली बुक है ना बिल्कुल भाई? हो गया नहीं? चलो छोड़ो, कर लियो घर से, गधे हो। व्हीटस्टोन ब्रिज, देख बेटा, अरे देख ले, व्हीटस्टोन ब्रिज is a type of circuit or an application of KVL या किरचॉफ्स लॉ का क्या है, इसके एप्लीकेशंस यूज करते हैं इसके अंदर होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 4 आर्म्स होती हैं, इसके अंदर कितनी आर्म्स होती हैं? 4, और हर एक आर्म में एक रजिस्टर लगा हुआ होता है। इसका मतलब कितने रजिस्टर्स होते हैं? 4 रजिस्टर्स, ठीक है, डायगनली अपोजिट, डायगनली 2 डायगनल होते हैं। कितने डायगनल होते हैं? 2 डायगनल। एक डायगनल के अंदर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। क्या होता है? एक डायगनल के अंदर सप्लाई होती है। सप्लाई मतलब सेल या बैटरी। बहुत आसान है भाई, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे। तो बेटा ऐसा होता है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। इसके 2 डायगनल है, एक ये है और एक ये, 2 ही है। ये वाला जो डायगनल है, इस डायगनल में तो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? और ये जो डायगनल है, इस डायगनल में बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और ऐसे दिखाते नहीं है लगा के, जैसे मैंने लगाया। वो कहते हैं इस वाली बैटरी को उठा के हमने नीचे रख दी, ऐसे पकड़ के वायर को नीचे रख दिया ऐसे। तो बैटरी एक डायगनल के अंदर, ये डायगनल यहाँ वाला है, ठीक है साहब। तो रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, R4। आप एनसीईआरटी में देखोगे इसका नाम R1 होगा, इसका R2, R3 और R4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक ब्रांच में गैल्वेनोमीटर है, एक ब्रांच में सप्लाई है, बैटरी। देखो एक होती है इसकी कंडीशन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या ये? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज।
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर होता क्या है कि सर्किट का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है रजिस्टर्स का कि इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाता है 0। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो ऐसा होता है, आपने सबने देखा होगा जो 12th पास है। गैल्वेनोमीटर में यहाँ ऐसे होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर होती है निडल, अरे होती है नहीं, तो अगर ये इधर डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब करंट है, इधर डिफ्लेक्ट हो रही है तो करंट है, लेकिन अगर 0 को इंडिकेट कर रही है तो सर्किट में कोई करंट। तो गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द करंट। ये सिर्फ ये बताता करंट सर्किट में है या नहीं, ये करंट को मेजर नहीं करता पहली बार। इट शोज द डिफ्लेक्शन या इट शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस, या कहते हैं इट डिटेक्ट द करंट। ये सिर्फ बताता सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। कितना करंट है ये गैल्वेनोमीटर नहीं बताता है। तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बस हमें इतना मतलब है, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 0 पे आ जाएगा इसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? जब नीडल 0 पे आ जाएगी इसका मतलब नल पॉइंट, कोई करंट नहीं है साहब। ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ से बैटरी से करंट निकल के चला, सपोज कर आई करंट, कितना? तो 2 ब्रांच मिली, बैलेंस व्हीटस्टोन की बात कर रहा हूँ। 2 ब्रांच है, इसमें करंट गया मान लिया I1, कितना? I1, यहाँ करंट गया I, यहाँ करंट मैंने कहा I2, तो I1 करंट गया इस जंक्शन पर। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट कितना? 0, तो इस ब्रांच में कोई करंट, तो टोटल जो करंट I1 यहाँ से आया वो कहाँ चला गया? इस वाली ब्रांच में चला जाएगा, इसमें कोई करंट गया नहीं, तो यहाँ I1 चला गया। I3 ब्रांच में जो करंट गया, मतलब I3 जो करंट है वो एक्चुअल में है किसके बराबर? समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, यहाँ से आया I2, ऊपर से कोई करंट आया, तो I2 यहाँ से आया, I2 कहाँ चला गया? तो जो I2 है वो I4 के बराबर है। I4 का मतलब जो 4th वाली ब्रांच में करंट है उसका नाम I4 लिखते हैं हम, लेकिन वो है किसके बराबर? I2। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत? अच्छा, अननोन कितने? 2, I1 और कितने इक्वेशन बनाए? इसमें करंट कैसे गया? इधर से, ये हायर, ये इसमें किधर से गया? ये हायर, ये इसमें करंट, इसमें करंट, एक लूप ये और एक लूप, यहां से एक पॉइंट ले लूं A, यूजिंग KVL इन लूप 1, इस लूप में KVL ऐसे चलेंगे तो करंट कितना है इसमें? I1, रेजिस्टेंस कितना? ड्रॉप कैसा होगा, पॉजिटिव क्या नेगेटिव? I1 R1, आगे चल IG इंटू RG, भाई इसका भी तो रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, लो मैं लिख देता हूँ यहाँ RG। करंट कितना है? 0, तो 0 इंटू IG कितना हो जाएगा? 0, ऊपर से करंट आ रहा है प्लस का 0, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से आया, ऐसे टर्न होके ऐसे जा रहे हैं, कौन मिला? लोअर के हायर? लोअर मिला यहाँ से, तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव करंट कितना? I2, साथ में कौन है? जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, नेट ड्रॉप कितना हो गया? 0, तो I1 R1, ये माइनस है उस साइड पहुँचेगा, कैसा हो जाएगा? I2 R2, तो I1 अपॉन I2, I2 नीचे आ गया इसके, R2 के नीचे कौन पहुँचेगा? R2 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1 अपॉन I2 इक्वल R1 अपॉन R2। अब कौन से लूप में यूज़ करेंगे? यूजिंग KVL इन सेकेंड लूप। यहाँ से चल दूँ, इस पॉइंट का नाम रख दे B में ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ से आई कौन मिला? हायर के लोअर? हायर है तो कितना हो जाएगा? I1 कितना? R3, भाई R3 किसके बराबर है? I1 की तो है, आ जाए ऐसे, कौन मिला? नेगेटिव करंट कितना? I2, रेजिस्टेंस R4, ऊपर चढ़े कौन मिला? नेगेटिव, करंट आ ही नहीं रहा, कितना होगा? 0 ड्रॉप प्लस 0, वहीं से आगे इक्वल क्या हो गया? 0, तो I1 R3, ये माइनस है उधर कैसे क्या? I2 R4, I1 के नीचे कौन आया? I2, यहाँ कौन बचा? R4 के नीचे कौन आया? इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट को देख और इक्वेशन सेकंड को देख, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी, तो R2 ओवर
R1 किसके इक्वल होगा? समझ में बात आई? देखो ये कंडीशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की, हम इसको समझते हैं ऐसी, बस ऐसे इसको रट लेते हैं कि R2/R1 इक्वल R4/R3, या इसको पलटना चाहे लेफ्ट पलट दे R1/R2, और ये कौन है? R3/R4, ऐसे भी लिख देते हैं। मतलब डायगनली अपोजिट जो ब्रांच होंगे उन दोनों के रेशो आपस में अगर बराबर होंगे तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट, देखो ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं पर आपने सप्लाई लगाई हुई हो, सप्लाई एक्टिव हो और करंट सर्किट के अंदर ना जाए और क्लोज हो लूप, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जनरली एक ऐसी कंडीशन बनी कि एक ब्रांच के अंदर करंट जा ही नहीं रहा था। मान लो आपने 4 ब्रांच लगाई, 1 2 3 4, ये 5 ब्रांच थी, आपने 5 की 5 ब्रांचों में बल्ब लगाए अपने घर में, 5 जगह वायरिंग लगाई, 5 पे बल्ब लगाए, एक बैटरी से उसको सप्लाई दी, तो एक बल्ब गलती से जल नहीं रहा था। नहीं जलने का क्या मतलब है? करंट नहीं आ रहा उसके अंदर। सब कुछ पूरा सर्किट चेक कर लिया, सब कुछ किलो, तब भी करंट कितना आ रहा? 0। तो ये खुद की ही एक ऐसी कंडीशन है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता, और नहीं हमने ये मानते हुए चला कि इसमें करंट हमने 0 माना, और जब हमने करंट 0 माना तो कंडीशन क्या निकल के आई? क्या अगर इन दोनों ब्रांचेस का रेशो, मतलब R1/R2, इन दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस का रेशो, इन दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस के रेशो के अगर बराबर हो जाए तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। एक बात तो ये हुई कि हमें ये पता चल गया रेजिस्टेंस। फिर दूसरी बात ये करें कि एक्चुअली में हो क्यों रहा है ऐसा, क्या रीज़न है? तो पता ये चला कि ये वाला जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? जब दो पॉइंट्स का, किसी भी ब्रांच के दो एंड पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होगा तो उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, उस ब्रांच में कोई, क्योंकि करंट चलता ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ पर 7 वोल्ट है तो करंट चलेगा, और यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट है तो करंट उस ब्रांच में नहीं, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होना सर्किट के अंदर जरूरी है किसी ब्रांच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ नहीं, यहाँ 10 यहाँ भी 10, तो डिफरेंस कितना है? 0, डिफरेंस है ही नहीं कुछ। यहाँ 20 यहाँ भी 20, तो करंट कितना है? 0। तो इन दो, इस वाली ब्रांच के दोनों एंड पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा हो जाता है इसकी बैलेंसिंग होने पर। इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है साहब, धप्पा। थैंक यू क्लास। भाई जिसके फ्रेंड्स वगैरह हो, जिनको ज़रूरत हो भी, 12th क्लास वाले बच्चों को वीडियो शेयर कर देना, ठीक है? कर दे बंद, कर दे।